Hello बच्चों, let's see the question. The question says the bleaching properties of H2O2 are due to its A option is reducing property, B option is oxidizing property, C option is unstable nature and D option is acidic nature. तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है H2O2 की वो किसकी वजह से होती है। तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट की बात करेंगे। की कंसेप्ट दैट इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। तो बच्चों होता क्या है, जो हमारे क्लॉथ्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो क्लॉथ होते हैं उनके अंदर क्या है बच्चों, कलर्ड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम ब्लीचिंग एजेंट है वो यूज करते हैं। तो H2O2 किस प्रकार से उसके अंदर एक्शन करता है ये बेसिकली हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो क्लॉथ होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोफोर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। ये क्या करते हैं बच्चों, हमारे क्लोथ्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो हमारे पास H2O2 है वो डिसोसिएट करके किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, H2O प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बच्चों ये क्या करती है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ब्लीचिंग एक्शन के लिए। तो यहाँ पे बच्चों O2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, -1 है, यहाँ पे 0 है ऑक्सीजन की, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से क्या हो रही है बच्चों, 0 के अंदर जा रही है। ऑक्सीजन है वो -1 से किस में जा रहा है बच्चों, 0 के अंदर, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या है कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों होता क्या है, ये जो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये क्या करती है, जो क्रोमोफोर है उनके साथ रिएक्ट करती है, उनके साथ क्या करेगी बच्चों, रिएक्ट करेगी। और इनका जो केमिकल बॉन्ड होता है क्रोमोफोर का और जो केमिकल कंपाउंड है जो कलर प्रोड्यूस कर रहे थे उनके साथ रिएक्ट करके उनका बॉन्ड है वो क्या कर देती है बच्चों, ब्रेक कर देती है। अगर उनका बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया तो बच्चों जो कलर है वो क्या होगा बच्चों, हमारे पास डीकलराइज हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस। यानी कि जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है H2O2 की वो क्या करती है, जो जो कलर प्रेजेंट होता है क्लोथ वगैरह के अंदर उसको क्या करती है बच्चों, रिमूव करती है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शन के लिए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट देखें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो H2O2 है उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है H2O2 का। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बी ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दे रखी है। ये बच्चों हमारे पास H2O2 स्टेबल कंपाउंड होता है तो ये हमारे पास वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। हमें किसका देखना है, ऑक्सीजन का देखना है जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी बी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।